हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं तरुण जायसवाल। बच्चों, आज मैं किसी सब्जेक्टिव टॉपिक या कक्षाओं के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना को साझा करने आया हूं। जैसे कि विगत पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगातार कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई तारीख सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को लेकर पिछले कुछ महीनों से काफ़ी असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। तो उन असमंजस की स्थितियों को, आपकी दुविधाओं को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष ये एक इम्पॉर्टेंट सूचना को लेकर आया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे कि क्या क्या अभी तक होते आया है और आगे क्या क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले स्लाइड में मैंने ये लिखा है, देखिए इस स्लाइड को जैसे आप देखेंगे तो इस स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि परीक्षा तिथि पर तारीख इस 20 परीक्षाओं को लेकर दुविधाएं। तो वो तारीख पर तारीख ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ये सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा आपके समक्ष। तो देखिए, जैसे ये मई में एक न्यूज़ आया था, मई में एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी की परीक्षाएं जल्द से जल्द होंगी और उनके आवेदन करने की तिथि जल्द से जल्द घोषित कर दी जाएंगी। मतलब जो व्यापम इंजीनियरिंग पीईटी का जो एग्ज़ाम देती है और फार्मेसी पीपीएसटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके आवेदन जल्द ही आ जाएंगे। ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो अगला न्यूज़ ये आया कि जुलाई से हो सकती है प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत। मतलब मेरा कहना ये है कि जो हमारे राज्य में 11 एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जो पिछले वर्ष मेरिट बेस पर ले लिए गए थे, जिनमें एडमिशन इस साल गवर्नमेंट का ऐसा मेरिट बेस पे लेने का कोई विचार नहीं है। उसने सीधा ये सूचना या ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इस साल सभी 11 एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे और उनके एप्लीकेशन की शुरुआत जुलाई के महीने से कर दी जाएगी। क्लियर। अगले स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़े बच्चों, तो अगला स्लाइड ये लिखा गया है कि कृषि के लिए इस वर्ष होगी प्रवेश परीक्षा, व्यापम को जाएगा प्रस्ताव। मतलब जैसा कि प्रवेश परीक्षाओं का प्रोसेस ये होता है कि व्यापम, जैसे कृषि की बात करें तो व्यापक हमारे इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से सबसे पहले प्रस्ताव मांगता है कि आप हमें प्रस्ताव भेजिए तो हम वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। तो व्यापम ने हमारी यूनिवर्सिटी से, कृषि यूनिवर्सिटी से प्रस्ताव मांगा कि आप वो प्रस्ताव हमें पारित करिए जिससे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम करा सकें। किसका एंट्रेंस एग्ज़ाम? प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसके थ्रू आपका कृषि के क्षेत्र में एडमिशन होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हम करा सकें। तो ये हमारा दूसरा स्लाइड था। इस स्लाइड से या इस नोटिफिकेशन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लास्ट ईयर जो मेरिट बेस पे आपका एडमिशन लिया गया था, इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। व्यापम एग्जाम कराने की तैयारी में लगा हुआ है। अगले स्लाइड की तरफ चलें तो ये आ गया प्रवेश परीक्षाओं पर मांगे गए सुझाव। जैसे कि मैंने आपको कृषि के क्षेत्र में भी बताया, अगर कृषि का प्रवेश परीक्षा लेना है तो जो व्यापम है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, वो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सुझाव मांगा। इंजीनियरिंग की बात करें तो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उनसे सुझाव मांगा गया। तो व्यापम ने सभी परीक्षाओं के लिए सभी विश्वविद्यालय से क्या मांगा? सुझाव मांगा कि आपके एग्जाम कब कंडक्ट कराने हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो व्यापम ने सरकार को ये चिट्ठी लिखी कि हम एग्जाम कराने को तैयार हैं, आप हमें जल्द से जल्द क्या करिए? आदेश दीजिए। तो व्यापम अपने ढंग से सरकार को चिट्ठी लिख चुका है कि व्यापम सलाहकार ने यह बताया कि राज्य से ये पूछा गया है कि व्यापम तो एग्जाम कराने को तैयार है, आप हमें जल्द से जल्द आदेश दीजिए। तो इस स्लाइड का मतलब आप समझे। अगले स्लाइड की तरफ अगर बढ़ूंगा तो गौर करिएगा बच्चों इस वीडियो में, इस वीडियो को 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, फिर इस वीडियो की सच्चाई, ये वीडियो है क्या, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ऑफलाइन में गड़बड़ी होती थी तो ऑनलाइन कराएं, ऑनलाइन में गड़बड़ी होती तो दिखाना है।
प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, अभी नहीं। बहुत आसान है। देखिए बच्चों, इस वीडियो में एक स्टूडेंट है, वो अपने कंपटीशन एग्जाम को, अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिया। उसने ये कहा कि सर पिछले वर्ष भी आपने क्या किया था, पिछले वर्ष भी आपने मेरिट बेस पे ले लिया गया था, मैं 1.5 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस बार भी आप कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों का समूह, कुछ ग्रुप बनाकर इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया। और वो किस एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट किया गया था? सीईटी के एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट किया गया था, जो एग्रीकल्चर में जो बीएससी एजी करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमएससी एजी करने के लिए जो छत्तीसगढ़ के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसे सीईटी कहा जाता है। उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रोटेस्ट किया गया, जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम ये आया कि देखिए सीईटी का जो एग्जाम है वो 29 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। समझ गए बच्चों? बच्चों के प्रोटेस्ट करने से 29 अगस्त को सीईटी का एग्जाम कराया जाएगा। उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। ये आपका पीजी सीईटी प्रवेश परीक्षाओं की नोटिफिकेशन और नीचे पीएचडी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिए गए हैं, जिसके एग्जाम 29 अगस्त को कराए जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लिखा गया है, नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाएं शेड्यूल जारी की गई, ऑफलाइन होगी परीक्षाएं। बच्चों अगर इस न्यूज को थोड़ा सा गौर से पढ़ा जाए तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, प्रदेश के 107 नर्सिंग कॉलेज में 2 सत्रों से परीक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ है, जिससे रह रहकर छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो बीते दिनों छात्रों ने थक हार कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। आंदोलन उग्र होता देख आखिरकार सोमवार को आयुष विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। मतलब बच्चों के प्रोटेस्ट करने से, कंटिन्यू दबाव बनाने से परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तो बच्चों, अब मेरे कहने का तात्पर्य बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये सब चीजें क्यों हुई। बच्चों के प्रोटेस्ट करने से, सरकार के ऊपर दबाव बनाने से ये सब चीजें जारी किए गए हैं। तो मैंने आपको पहले ये चीज बताया कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत सीईटी के डेट से मैंने बताया, जो 29 अगस्त को कंडक्ट कराया जा रहा है। बच्चों के नॉर्मल से प्रोडक्शन से क्या हुआ, सीईटी का डेट आ गया, एक नॉर्मल से प्रोडक्शन से एग्जाम ऑफलाइन होने की तैयारी कर ली गई। तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि इस वर्ष प्रदेश में सभी एंट्रेंस एग्जाम निश्चित तौर पर कराए जाएंगे। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं देखूंगा। अगर कंपटीशन एग्जाम कराना है तो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई मजबूत होनी चाहिए और आपको पढ़ के ही कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा। इस सिरे को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि आज का जो आदेश है, 29 जून का जो आदेश है, उसमें सरकार का आदेश ये आया कि 15 महीने बाद 30 जून से खुलेंगे कोचिंग सेंटर। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कोचिंग सेंटर खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि सभी एंट्रेंस एग्जाम होंगे। ये आदेश मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। देखिए, बिलासपुर कलेक्टर द्वारा दिया गया आदेश ये है। तो बच्चों, अगर आप अभी भी इस असमंजस में हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, तो मैंने आपको कंटिन्यू पहले पेज से बताते चला कि क्या क्या होते आ रहा है और आगे क्या क्या होगा। तो मैंने जब से नोटिफिकेशन जारी किए गए तब से एक एक जानकारी आपके साथ साझा की है। तो निश्चित तौर पर कंपटीशन एग्जाम होंगे। आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, निश्चित ही उस क्षेत्र के एग्जाम सरकार के द्वारा कराए जाएंगे। तो आप अभी भी अगर किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप किसी न किसी संस्थान के साथ जुड़िए। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड के हैं, कृषि के क्षेत्र के हैं, यदि आपका 11th-12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ हुआ है तो आप भारतीय कृषि कोचिंग संस्थान से जुड़ने के लिए हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा ऑफलाइन क्लास भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। आई होप बच्चों, आज की सूचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, मददगार होंगी। भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके सहयोग के लिए आपके साथ
हमेशा तत्पर है। थैंक यू सो मच।